ले जी, बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर जिन स्पोर्ट्स एंकर के, जिन जनता के भैया पिछवाड़े में इतना लंबा कीड़ा था ना भैया, वो यकीनी तौर पर मर चुका होगा। क्यों मर चुका होगा? क्योंकि भैया बाबर आजम जो है वो कप्तानी से साइड लाइन हो चुके हैं। बाबर आजम ने भैया ट्विटर पर ट्वीट किया कि अब मैं पाकिस्तान की टीम की जो कमान है वो मजीद नहीं संभाल सकता और मेरा जितना भी फोकस होगा वो अपनी बैटिंग पर होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है वो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो है 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे थे, रन नहीं बना रहे थे। बाबर आजम को लेकर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एंकर जो थे, जनता जो थी भैया, वो अपनी दुकान को चमकाते हुए नजर आ रहे थे कि बाबर को टीम से निकाल देना चाहिए, बाबर को फलां कर देना चाहिए। यानी कि उनके अंदर इतना लंबा कीड़ा जो था वो पैदा हो चुका था और उस कीड़े का मरने का वक्त जो था वो अब आन पहुंचा था। और बाबर आजम ने वो कीड़ा जो था स्पोर्ट्स एंकर के था, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, जो अपनी दुकान चमकाते थे बाबर आजम के नाम पर। तो बाबर आजम ने कैप्टेंसी से साइड लाइन पर होकर वो उनका कीड़ा जो है वो अब दबा दिया है, ठीक है, वो मार दिया है बाबर आजम ने। और अब पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज है, अभी 3 से 4 दिन का जो समय है उसमें बाकी बचा हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि बाबर आजम के ऊपर जो बर्डन था कप्तानी को लेकर, ठीक है, और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, ठीक है, मीडिया के ऊपर जब स्पोर्ट्स एंकर वीडियो बनाते थे उनकी वीडियो नामुकम्मल होती थी बाबर आजम के अलावा। यानी कि बाबर को क्रिटिसाइज किए बगैर वो अपनी वीडियो नहीं बनाते थे, बाबर की कप्तानी को लेकर वो वीडियोस बनाते थे और खूब उनको क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन अब भैया बाबर आजम कप्तानी से तीनों फॉर्मेट से जो है वो साइड लाइन पर हो चुके हैं। अब टीम हारेगी या जीतेगी, ठीक है, जो भी होगा उसका जिम्मेदार होगा टीम का कप्तान। बाबर आजम अपने रन बनाएंगे, ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, आराम से सोएंगे, खाना पीना खाएंगे, चाय पिएंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। अब कप्तानसी का जो उनके ऊपर बर्डन था वो अब खत्म हो चुका था। ये जो बाबर आजम ने अभी इकदाम उठाया है, ये इकदाम बाबर आजम को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। जब 2023 के ओडीआई के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से जबरदस्ती साइलेंट पर किया गया था, जब जका अशरफ साहब थे उन्होंने बाबर को मजबूर किया था कि भैया कप्तानी से इस्तीफा दें, तो बाबर आजम ने भैया वो इस्तीफा भी दिया था। उसके बाद बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया, लेकिन टीम के ऊपर जो डाउनफॉल था वो बढ़ता गया। इवन के पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भी व्हाइट वॉश हो जाती है। तो बाबर ने सोचा कि भैया यहाँ तो मामला जो है वो अच्छे से नहीं होने वाले, तो इसका यही एक हल है कि भैया कप्तानी से जो है वो इस्तीफा दिया जाए और अपने बैटिंग पर फोकस किया जाए, अपने रन बनाए, शतक बनाए, आराम से जाएं, ड्रेसिंग रूम में बैठे एंजॉय करें। लेकिन वो जनता, वो स्पोर्ट्स एंकर, जनता तो खैर छोड़े, लेकिन वो स्पोर्ट्स एंकर जो बाबर आजम के नाम पर अपनी दुकान चमकाते थे, बाबर देखें, बाबर आजम जब रन बनाता है तब भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बाबर ने स्लो रन बनाए हैं, और बाबर जब रन नहीं बनाएगा तब तो क्रिटिसिज्म देखने को ही मिलता है। अब हालांकि आपने देखा होगा 2020 से लेकर अभी तक आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सभी मैचेस निकाल कर देख ले, तीनों फॉर्मेट के, जिस मैच में बाबर आजम रन बनाता है, ठीक है, वो मैच पाकिस्तान की टीम जीत जाती है, ठीक है, और जिस मैच में बाबर आजम रन नहीं बनाता तो भैया पाकिस्तान की लाइनें लग जाती है पीछे आने वाले बल्लेबाजों की, यानी कि वो 100% पाकिस्तान की टीम मैच हारती है। फिर बोलते हैं कि भैया आप हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना करूं भैया, मुझे बताएं ना। आप लोग बाबर आजम के अगेंस्ट इतना क्रिटिसिज्म करते हैं तो भैया हमारा काम है कि उन लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म करना जो बड़े बल्लेबाजों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।